گزرے. ایک غزل ہے جو کہ فلم ہم دونوں کے لیے جیدیو صاحب نے کمپوز کی تھی. بہت ہی عمدہ موسیقار رہے جیدیو صاحب. اور اس کے شاعر ہیں، آپ جانتے ہوں گے، ساحل لدھیانی صاحب کو. بے شمار ان گنت گیت، نغمے اور پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے لکھ ڈالا اور بڑے ہٹ رہے. باکمال شاعر تھے. اور گائکی ہے رفیع صاحب کی. بہت خوبصورت غزل ہے. ملاحظہ فرمائیے گا، فلم ہم دونوں میں یہ ریکارڈ ہوئی تھی، فلم ہم دونوں کے لیے، جس کے مکھیہ اداکار تھے دیوانند صاحب اور سادھنا جی. تو نغمہ پیش کر رہا ہوں میں. کبھی خود پہ کبھی حالات پہ رونا آیا، کبھی خود پہ کبھی حالات پہ رونا آیا. بات نکلی تو ہر ایک بات پہ رونا آیا. بات نکلی تو ہر ایک بات پہ رونا. ہم تو سمجھے تھے کہ ہم تو سمجھے تھے کہ ہم بھول گئے ہیں ان کو. ہم تو سمجھے تھے کہ ہم بھول گئے ہیں ان کو. کیا ہوا یہ کس بات پہ رونا آیا. کیا ہوا یہ کس بات پہ رونا آیا. کبھی خود پہ کس لیے جیتے ہیں ہم، کس لیے جیتے ہیں ہم، کس کے لیے جیتے ہیں، کس لیے جیتے ہیں ہم، کس کے لیے جیتے ہیں. بارہا ایسے سوالات پہ رونا آیا. بارہا ایسے سوالات پہ رونا آیا. کبھی خود پہ کبھی حالات پہ رونا آیا. بات نکلی تو ہر ایک بات پہ رونا آیا. کبھی خود پہ.
सामिन बाकी जवाब नहीं। शायरी तो अपनी जगह बाकमाल है ही, लेकिन गायकी जिस तरह की रफ़ी साहब ने अदायगी की है और जो एक्सप्रेशंस दिए हैं, मैं कोशिश तो करता हूँ कि मैं इस तरह के एक्सप्रेशन, लेकिन रफ़ी साहब जैसी कमांड ये तो बड़े बड़ों को नहीं नसीब होती कि वो उस तरह की अदायगी कर सके। बाकमाल गायक थे, महान गायक थे। काफ़ी सारे नगमे मैं आपको सुना भी चुका हूँ। और जयदेव साहब की मौसीकी, जितने भी सामने आप गाने उनके देखिए, उसमें आपको मेलोडी नज़र आएगी, चाशनी नज़र आएगी, एंड ऑल दो सॉन्ग्स वर ग्रेट हिट्स। सारे गाने मकबूल हुए, और अपनी अदायगी की वजह से, अपनी गायकी की वजह से, अपनी शायरी की वजह से। और ये फिल्म हम दोनों भी सुपर डुपर हिट रही। इसका वो रोमांटिक सॉन्ग तो आपको याद होगा, अभी न जाओ छोड़कर के दिल अभी भरा नहीं। आप बताइएगा कि ये गीत आपको कैसा लगा। सब्सक्राइब कीजिएगा अगर चैनल को कर सके तो, और शेयर कीजिएगा, और अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। कमेंट्स लिखने के लिए और देने के लिए कुछ हाथ को हिलाना पड़ता है और कुछ कलम को चलाना पड़ता है। और मैं एक चीज़ आपको, मैंने किताब पढ़ी थी सर विंस्टन चर्चिल की, लेटर राइटिंग पे वो किताब थी। चर्चिल साहब इम्प्रिजन भी रहे जेल में, और चर्चिल साहब की कमाल ये था कि जब बरतानिया वर्ल्ड वॉर्स में ग्राउंड हो चुका था, तबाह हो चुका था, तो चर्चिल साहब ने उसको दोबारा उठा के खड़ा किया, और फिर जो उन्होंने जर्मनी को शिकस्त दी है, तो ये चर्चिल साहब की तकरीरों का कमाल, फायर थी उनकी तकरीरों में। वो उस लेटर राइटिंग बुक में लिखते हैं कि आदमी सीखता जब है जब वो लिखता लिखाता रहता है। आज जो आप लिखेंगे, कल आप उससे बेहतर लिखेंगे, और परसों आप इन दोनों दिनों से बेहतर लिखेंगे, और इस तरह से आप एक बड़े अच्छे राइटर बन जाएंगे। और इसका वाज़ेह सबूत चर्चिल साहब खुद हैं, जिन्होंने नोबल लॉरेट है, जिन्होंने नोबल प्राइज़ लिया, और वो भी किस में, लिटरेचर में। तो उनकी बात सुन के यकीन आता है कि ऐसा किया जाए तो कितना अच्छा है। तो लोग अगर लिखना लिखाना सीखें तो दे कैन बिकम अ गुड राइटर्स। तो हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली दिस डजंट एग्जिस्ट। स्कूलों में रीडिंग और राइटिंग की प्रैक्टिस बाकायदगी से नहीं होती, मास्टर वाइज चंद स्कूलों के, जो कि बहुत अच्छे स्कूल हैं। मगर अगर आदमी अपने तौर पे काम करना चाहे तो कर सकता है घर पे। तो मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, अपना खास ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।